हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, और आप मेरी वीडियो को पॉज करके मेरे क्वेश्चन मेरे करने से पहले खुद से सॉल्व करते हैं और कमेंट बॉक्स में ऑप्शन को पुट करते हैं। तो मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूँ नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, वो है लॉगरिथम। इससे पहले मैंने कवर किया था एक्सपोनेंट और आज मैं कवर कर रहा हूँ लॉगरिथम। फिर इसके बाद कवर करूंगा ट्रिग्नोमेट्री। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी बेसिक मैथ अच्छी हो जाए, ताकि आपकी ओवरऑल फिजिक्स अच्छी हो जाए, ताकि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर सकें जेईई नीट के या 11th के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ये लॉगरिथम मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ। देखिए, जैसे आपके पास यहाँ पे कोई एक्सपोनेंट लिखा है 2 की पावर 3, ठीक है। तो बताइए ये जो 2 है ये क्या है, इसका बेस है। क्या होता है, बेस है। और जो ये 3 है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर, ठीक है। और ये क्या है, ये इसका रिजल्ट है। भाई 2 की पावर 3 का सॉल्यूशन करोगे तो क्या मिलेगा, ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। समझ में आ गया हमको। अच्छा, जैसे आपके पास कोई एक्सपोनेंट लिखा हो तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तभी आप ये क्वेश्चन करना सीख पाओगे, तभी अच्छे से। अच्छा देखिए, जैसे यहां लिखा है 2 की पावर 3, तो यहां पे बताइए बेस कौन है। देखिए, सबसे पहले हम चल रहे हैं लॉग को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए यहाँ पे बेस कौन है, 2 है। जैसे यहाँ पे बेस 2 है वैसे ही लॉग में भी बेस दे दो 2, दे दिए। अच्छा, जो रिजल्ट है उसको यहां लिख दो 8, क्लियर हुआ। और जो पावर है 3 इसको इक्वल टू में लिख दो। अच्छा, क्लियर हो गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत। अच्छा, इसका मतलब क्या है, कई बच्चे सोचेंगे इसका मतलब क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं। चलिए आइए सीखते हैं डेफिनेशन से। इसका मतलब है what is the power of base to give result 8। बोलिए इसका मतलब क्या है, what is the power of base, क्या पावर हो बेस की ताकि रिजल्ट आपको मिल जाए। समझ रहे हो। देखिए जैसे इसको पढ़िए, यहाँ पे बेस क्या है, 2 है। 2 की क्या पावर हो, 2 की पावर 3 होगी तभी तो 8 मिलेगा। क्लियर हुई कि नहीं बात, बोलिए। नहीं आया, अरे भैया ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या, पढ़ते क्या है भाई। बेस क्या है, लॉग का बेस क्या है, 2 है। और डेफिनेशन कह रही है कि क्या पावर हो बेस की, बेस क्या है 2, तो बेस की पावर 3 होगी तभी तो आपको ये 8 मिलेगा। नहीं आया, कितना आसान है बताइए, हलवा है नहीं है। अच्छा बोलिए, ये डेफिनेशन अपने कॉपी में डालिए जल्दी से। फिर चलते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहां पे देखिए लॉग बेस 3 27, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलिए ट्राई करिए एक बार पहले। तो बताइए, हो गया आपसे, नहीं कैसे करेंगे। भाई कह रहा है इसका मतलब क्या, पढ़ना सीखो। यहाँ पे क्या रखनी, पावर। भाई देखो जैसे यहाँ क्या होता था, ये 3 क्या था, ये 3 इस एक्सपोनेंट का पावर ही था ताकि 8 रिजल्ट मिल जाए। भाई 2 की पावर 3 करने पे 8 मिल जाए। तो जो ये 3 था, सॉरी ये जो 3 था ये कहाँ रख रहे थे, इक्वल टू में रख रहे थे। और ये क्या थी, पावर थी किसकी, बेस की। अच्छा, बेस क्या है यहाँ पे 3 है। 3 की क्या पावर रखें, 3 की क्या पावर रखें यहाँ पे कि रिजल्ट 27 मिल जाए। भाई 3 की पावर 3 करोगे तभी तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 27। नहीं आया, 3 की पावर 3 करोगे तभी तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 27। और मैंने क्या कहा, जो पावर है 3 इसको इक्वल टू में रख दो, और बेस जैसे यहाँ 3 था देखो दिख रहा है, और रिजल्ट कहाँ है, यहाँ पे। समझ रहे हो। तो क्या पढ़ोगे इसको, 3 की क्या पावर हो, 3 हो तभी तो मिलेगा 27। क्लियर हुई बात, बहुत अच्छा है यार, हलवा है एकदम। बोलिए अब बताओ यार, लॉग बेस 5 625, बताओ 5 की पावर क्या हो कि रिजल्ट आपको क्या मिले, 625। बोलो तो 5 की पावर कितनी होगी, 5 करोगे तभी तो आपको 625 मिलेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं होगी, बोलिए हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब ये देखिए, 4 की क्या पावर हो, 4 की क्या पावर हो कि रिजल्ट आपको 16 मिले। तो भाई 4 की पावर 2 करोगे तभी तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 16। और पावर को कहां रखना है, इक्वल टू में। आंसर आ गया 2, ठीक है। बोलिए 4 की पावर 2 करोगे तभी तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 16। बोलिए बोलिए क्या देखिए, 2 की कितनी पावर हो कि रिजल्ट कितना मिले, 16। तो बोलिए क्या पावर हो, बोलिए क्या पावर हो। 2 की पावर यहाँ पे 4 होगी तभी तो रिजल्ट आपको 16 मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या रहा है, लॉग बेस 7 और रिजल्ट भी कितना है, 7 है। अच्छा, तो बताइए 7 की क्या पावर हो,
7 की क्या पावर हो इक्वल टू में, बताइए 7 की क्या पावर रखें कि रिजल्ट 7 मिल जाए। अच्छा भाई 7 की पावर 1 रखोगे तभी तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। और इस पावर को क्या कहाँ रखना, इक्वल टू में रखना होगा। बोलो तो क्या पढ़ोगे, 7 की पावर 1 होगी तभी तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। बोलिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे लॉग बेस x लिखा है, इसका मतलब कि x की क्या पावर हो कि रिजल्ट x मिले। भाई x की पावर 1 करोगे तभी तो रिजल्ट कितना मिलेगा, x मिलेगा। पावर को रख दो यहाँ पे। आसान है कि नहीं आसान है, बोलो आसान है। अच्छा तो चलिए खुद से देखते हैं कौन बच्चा ये क्वेश्चन करता है। मैं साइड ले रहा हूं, पहले कॉपी कर लीजिए, बोलिए करिए से। तो बताइए क्या हो गया, क्या मैं इसको यहां लिख लूं, यहां सॉल्व कर लूं। चलिए क्या लिखा है, लॉग बेस 32 64। अगर आप इसको डेफिनेशन से करेंगे ऐसे करके कि भैया 32 की क्या पावर रखें कि रिजल्ट 64 मिल जाए, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि आप सोचोगे भैया 32 की क्या पावर रखें, कर ही नहीं पाओगे। कुछ भी पावर रखोगे रिजल्ट कैसे आएगा, 64 आएगा, नहीं आएगा। 2 रखोगे 1 रखोगे रिजल्ट ही नहीं आएगा 64। तो कैसे करेंगे, चलिए मान लेते हैं पावर को। भाई ये क्या होती थी, यहाँ जो रखते थे इक्वल टू में वो क्या होती थी, देखिए जो ये 3 था इक्वल टू में क्या होता है, ये पावर ही तो था, है था कि नहीं था, बोलिए। तो ये पावर को हम मान लेते हैं x। तो अब इसको पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे भाई, 32 की क्या पावर हो कि रिजल्ट 64 मिल जाए। तो कैसे लिखोगे, 32 की पावर हमने मान ली x कि रिजल्ट हमको मिल जाए 64। बोलिए यही तो करते थे भाई, 32 की पावर रखे 32 की पावर x कि रिजल्ट हमको 64 मिल जाए। अच्छा अब क्या यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल पाएंगे, बहुत आसान है भाई। एक्सपोनेंट्स में मैंने आपको सिखाया था कैसे निकालना, बताइए। इसको आप क्या करेंगे भाई, 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5। भाई 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और साथ में ऊपर पावर एक x है, तो ये पावर इस 5 से इंटू हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5x। इधर बताइए क्या लिखा है, इधर लिखा है 64, लिखा है कि लिखा है। और 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अच्छा याद करिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में मैंने आपको साफ साफ क्या बताया था, जब भी बेस सेम हो इक्वल टू के दोनों तरफ, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो पावर को सेम कर दो, मतलब पावर को इक्वल कर दो। भाई पावर को इक्वल कर दो क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू 6। बताइए ये बेस 2 था ये भी 2 था, तो पावर को मैंने सेम कर दिया। क्यों, क्योंकि बेस सेम है दोनों तरफ, ठीक है। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6/5। क्या आ जाएगी, 6/5। बोलिए क्या किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं, बोलिए रब कर दें। चलिए करते हैं कुछ और क्वेश्चन, रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, रब कर रहा हूं। अच्छा ध्यान से देखिए, क्या इस क्वेश्चन को मैं एक फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ या कोई दूसरा मैथमेटिकल मेथड है जिससे मैं कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। देखिए पहला मेथड क्या था, 5 की पावर 5 रखी तो रिजल्ट 625 मिला, समझ रहे हैं। क्या मैं इस लॉग बेस 5 625 की वैल्यू 5 किसी दूसरे मेथड से ला सकता हूँ, हाँ ला सकता हूँ। कैसे, देखिए लॉग बेस 5 है, मैं क्या 625 को ये लिख सकता हूं 5 की पावर 5। हाँ भाई लिख सकता हूं भाई, अरे 625 लिखूं या 5 की पावर 5 लिखूं, कोई अंतर हो जाएगा नहीं। अच्छा और एक क्या था, लॉग का एक लॉ होता है, जो भी पावर होगी, जो भी पावर है लॉग में, उसको आगे इनटू में भेज दो, मल्टीप्लाई। तो ये जो 5 है, ये जो पावर 5 है, इसको आगे फेंक दो लॉग के, तो क्या हो जाएगी 5 इंटू लॉग बेस 5 और 5 रहेगा यहाँ पे। भाई ये रिजल्ट है ना, ये पूरा क्या था, रिजल्ट है। उसकी पावर को मैंने आगे फेंक दिया, ये 5 यहीं रह गया। बोलिए अच्छा याद करिए मैंने क्या कहा था, जब भी बेस और रिजल्ट सेम हो, अभी इससे पहले क्वेश्चन क्या करा था, याद करिए 7 और 7 था, तो इस केस में क्या होता है, इस पूरी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती। चाहे यहाँ पे x हो यहाँ भी x हो, मतलब सेम होना चाहिए। यहाँ पे 7 लिखा हो तो 7 हो, 5 है तो 5 है, तो इस केस में क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी पूरी 1 हो जाएगी। बोलिए तो आपका बताइए आंसर क्या आ गया, 5। तो चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्या करें, पावर को पहले पावर के फॉर्म में कर लिए और पावर को आगे फेंक दिए, फिर बेस और रिजल्ट सेम हो जाएंगे और उसकी वैल्यू तो 1 होनी है, बाद में आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, इसको आप कैसे कर सकते थे, आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे। बोलिए ये आ गया। अच्छा
देखिए चाहते तो आप इसको ऐसे कर सकते थे, कैसे? लॉग बेस 3 लिखा है 27, इसकी वैल्यू चाहिए आपको, चाहे तो ऐसे बन लो कि भैया 3 की पावर 3 रखें 27 है, ये तो दूसरा मेथड है। ठीक है, एक और मेथड देखिए जो मैंने अभी सिखाया आपको, क्या? लॉग बेस 3 27 को मैं क्या ये लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 लिख दिया, और मैंने क्या कहा जो भी पावर है उसको आगे फिर दो इनटू में। ये भाई लॉ होता है, मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, ये लॉ है लॉ का। ठीक है, अभी आप आगे सीखेंगे लॉ ऑफ लॉग। ठीक है, इस 3 को मैंने आगे फेंक दिया तो ये हो जाएगा 3 बेस 3। तो बताइए फिर से देखिए, सेम हो गया, बेस और रिजल्ट सेम होगा। इस केस में इस पूरे लॉ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1 इंटू या 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 3। तो देखिए ऐसे भी आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है, जैसा आप कहते थे कि 3 की पावर 3 हो कि 27 आ जाए, दोनों तरह से कर सकते हैं। बोलिए। अच्छा चलिए करते हैं मुझे अच्छे से क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अगर आपके पास ये लिखा है लॉग बेस 2x, अच्छा अब देखिए जो इससे पहले लास्ट वाला क्वेश्चन कराया जो यहां पे लिखा था नीचे, वो क्या था? उसमें क्या निकालनी थी? मुझे पावर निकालनी थी। इस बार आपको रिजल्ट निकालना है। भाई इससे पहले क्या करते हैं, हर बार आप पावर निकाले थे, इक्वल टू निकालने हैं ना, इस बार आपको इक्वल टू नहीं निकालना है। वो रिजल्ट क्या होगा जिसकी 2 की पावर -4 हो, पढ़ो उसको, 2 की पावर -4 हो तो रिजल्ट x मिल जाए। नहीं आया, आप अपना तरीका लगाओ, टेंशन ना लो। आप क्या करोगे, इसको कैसे करो? क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन, ट्राई करो पहले ट्राई करो, करें? चलो भाई 2 की पावर -4 हो, यही तो पढ़ोगे। 2 की पावर भाई -4 होगी तभी तो आपको रिजल्ट मिल गया x। नहीं आया, यही तो पढ़ते थे भाई, 2 की पावर क्या होगी रिजल्ट x मिल जाए, तो 2 की पावर -4 करेंगे तभी तो x मिलेगा। x मतलब रिजल्ट, समझ रहे हैं, ये है रिजल्ट। अच्छा अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये जाएगी, बताइए ये जो पावर आपकी नेगेटिव में है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा पूरे को 1/2 की पावर 4। भाई -4 था, रेसिप्रोकल कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा तो ये हो जाएगा आपका x, तो x क्या आ जाएगा? x हो जाएगा आपका 1/16। बोलिए क्या क्लियर हो गया? रब कर दें, बोलिए। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए जरा से, कैसे करेंगे? अगर मैं दे दूं लॉग बेस 0, रिजल्ट है आपका 2, बताइए इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए जल्दी से, क्या होगी? सोचिए, जल्दी से सोचिए, कर पाएंगे? सोचिए, इसको पढ़िए। भाई 0 की क्या पावर रखी कि रिजल्ट कितना मिल जाए? 2। आप रख के देखिए भाई, 0 की पावर कुछ भी रखो, 1 रखोगे तब भी 0 मिल रहा है, 2 रखोगे तब भी 0 मिल रहा है, 3 रखोगे तब भी 0 मिल रहा है, मतलब कुछ भी रख लो 0 की पावर आपको रिजल्ट 2 मिलना ही नहीं है। मतलब इसकी वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड। क्या है? अनडिफाइंड। बोलो, समझ रहे हो? बोलो, समझ गए? अच्छा अगर मैं आपको ये कहूं, ये भी बताओ लॉग बेस 2 और यहां लिखा है 3, अब बताओ, तो बताओ क्या होगा? लॉग बेस 2 3, मतलब इसको क्या करना है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? भाई 2 की क्या पावर रखें इक्वल टू में कि रिजल्ट 3 मिल जाए। भाई 2 की पावर चाहे 1 रख लो, चाहे 2 रख लो, चाहे आप 3 रख लो, कुछ भी रखोगे तो क्या आपका कोई रिजल्ट 3 आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या, इसकी भी वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड। क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड। समझ गए? अच्छा अगर आपको मैं एक और चीज दूं, देखिए लॉग बेस 5 7, बताओ ये भी क्या है? भाई 5 की पावर कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, तो क्या इसकी कोई परफेक्ट वैल्यू आ जाएगी? बोलिए, क्या इसकी कोई परफेक्ट पावर होगी कि 5 के पर वो पावर रखते हैं कि रिजल्ट आपका 7 आ जाए? तो बताओ कुछ होगा? नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। समझ रहे हो? क्या हर बार अनडिफाइंड होगा? जैसा कि आप देख रहे हो दोनों अलग हैं, रिजल्ट और बेस अलग है। भाई बेस क्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे रिजल्ट अलग है 3, यहाँ भी देखिए 5 7 है। तो क्या जब भी आप ये देखेंगे कि दोनों रिजल्ट और बेस अलग हैं तो हमेशा अनडिफाइंड होगा? अरे बेवकूफ, मैंने ऐसा नहीं कहा, समझ जाओ, ये बुरा ना मानो। कई बच्चे यही करते हैं कि जैसे देखेंगे दोनों अलग हैं, क्या कह देंगे? अनडिफाइंड। अच्छा ये बताओ लॉग बेस 2 और यहाँ पे रिजल्ट कितना है? 4 है। बताओ 2 की क्या पावर रखें कि रिजल्ट आपका
4 मिल जाए। तो 2 रखोगे तो देखिए 2 की पावर 2 करोगे तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये मत सोचो कि जैसे ये 5 है और ये 7 है, दोनों अलग अलग हैं। जैसे यहाँ भी क्या है 2 है और 4 है, यहाँ भी दोनों अलग अलग हैं, मगर हमेशा अलग अलग होने पे रिजल्ट पावर नहीं होगी भैया, समझ रहे हो। तो चेक करो कि आपकी वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। ये नहीं कि आओ बताओ सीधे लगा दो अनडिफाइंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 रखोगे तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। बोलो तब करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट देखिए जल्दी से ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं लॉग जैसे मैंने आपको ये दिया, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। बोलो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, मजेदार क्वेश्चन है। क्या करोगे, देखो भाई 27 की क्या पावर रखें कि रिजल्ट 1 मिल जाए। भाई 27 के ऊपर क्या पावर रखें कि रिजल्ट 1 मिल जाए। तो भैया कुछ सोचो, 27 के ऊपर 0 की पावर रख दो तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो पावर क्या है 0, तो 0 पावर रखोगे 27 पे तो क्या मिल जाएगा, रिजल्ट 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बोलो समझ रहे हो। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपके पास ये लिखा है लॉग बेस 10 और यहां लिखा है 100, इसकी क्या वैल्यू होगी बताइए। क्या करेंगे इसको, बताइए कैसे करेंगे। भाई 10 के ऊपर क्या पावर रखें कि आपको 100 मिल जाए। 10 के ऊपर क्या पावर रखो, 2 रखोगे तो आप तभी तो आपको 100 मिलेगा। भाई 10 की पावर 2 रखोगे तभी तो आपको कितना आएगा, 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है रिजल्ट, देखिए, ठीक है। समझ गया, बोलिए। अच्छा लॉग बेस 10 और यहां पे मैंने 1000 लिखा, तो बताइए 10 की क्या पावर रखेंगे, 1000 मिल जाए। तो 10 की पावर 3 रखोगे तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 1000। तो आप क्या हमेशा से चेक करोगे 100 वाले में, नहीं। जब भी याद रखना बेस 10 हो और यहाँ पे 100 लिखाओ, 1000 लिखाओ या 10,000 लिखाओ, तो आप क्या करो, आप पहले इस रिजल्ट में जो भी ये रिजल्ट है इसमें कितने जीरो है बस काउंट कर लो, वो लिख दो। भाई जीरो कितने हैं, 1 2 3 हो गया। बोलो 1 2 3 सॉरी 1 2, तो आपका क्या हो जाएगा, पावर कितनी रखनी पड़ेगी, 2। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्लियर हो गया। अगर ऐसे भी नहीं आ रहा तो कैसे करोगे, देखो यार, देखो मैं कैसे करता हूँ, एक और तरीका है। मैं इसको लॉग बेस 10,000 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, हाँ लिख सकता हूँ। और मैंने फिर आपसे क्या कहा था, जो ये पावर होती है ये आगे आ जाती है लॉग के, तो आगे लिख दिया मैंने। समझ रहे हो, इस लॉग के मैंने आगे लिख दिया, क्लियर हुई बात। और यहाँ पे क्या बचा, 10 बचा। अब बताओ लॉग बेस 10 और रिजल्ट कितना है, 10 है, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलिए। तो 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 3 तो आ रहा है। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, जैसे मन करे वैसे कर लो, बोलो। तो ये था ओवरऑल पूरा लॉग का। अब चलते हैं टाइप ऑफ लॉग, साइड जरा मैंने कॉपी कर लीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं टाइप ऑफ लॉग। कितने टाइप्स के लॉग होते हैं, 2 तरह के लॉग होते हैं, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग। बेटा याद रखिए लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, समझ रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी, फिजिक्स में हर जगह बहुत यूज होगा। फिजिक्स में तो थोड़ा बहुत यूज होगा, बट केमिस्ट्री में इसका ऐसा मतलब क्या बताएं कि केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, कितना कुछ है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए या आपको केमिकल काइनेटिक्स में इसका बहुत यूज है भाई, समझ रहे हो। अगर आपको लॉग नहीं पता होगा या लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपके लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं टाइप ऑफ लॉग। देखिए अपने पास टाइप्स ऑफ लॉग में आता है नेचुरल लॉग और एक होता है कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग वो लॉग होता है जिसमें बेस ई होता है। इसका बेस क्या होता है, बेस ई, समझ गए। ये ई क्या होता है, ई होता है यूलर नंबर, यूलर्स नंबर। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 2.718, ठीक है। क्या वैल्यू आपको याद करनी कोई काम की नहीं है, सिर्फ मैंने आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। अच्छा कॉमन लॉग क्या होता है, कॉमन लॉग वो लॉग होता है जिसमें बेस क्या होता है, बेस होता है 10। तो याद रखिएगा 11th की फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर जैसे आपके सामने लिखा है लॉग, उसको आप क्या समझेंगे, उसमें जरूरी नहीं है कि लॉग लिखे लॉग बेस 10, समझ रहे हैं। उसको आप क्या समझेंगे, उस लॉग को आप जनरली क्या समझ लेंगे, लॉग वो किस बेस पे, वो 10 बेस पे, ठीक है। ये पूरी बातें।
अच्छा, तो इसमें बेस क्या है, 10 है, इसमें बेस ई है। आइए देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये हो जाएगा लॉग, इसमें बेस ई है तो यहाँ पे बेस ई लगा दीजिए। क्लियर हुआ? अच्छा, क्या मैं इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। कई बार आपको ऐसा लिखा मिलेगा, क्या, ln, ये क्या है, लॉग बेस ई। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, नेचुरल लॉग, बस ये भी, इसकी भी वैल्यू वही होगी, इसकी भी वैल्यू वही होगी। ये भी क्या है, किस बेस पे, ये भी बेस ई पे है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, इससे भी वैल्यू निकालेंगे तो आंसर सेम है, बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग है। जैसे कि देखिए लॉग बेस ई 5, अब बताइए इसमें कैसे लिखेंगे, और ln 5। बोलिए ये भी कौन सी बेस पे है, ई बेस पे। समझ रहे हो? आप चाहो तो ऐसे लिख लो भाई, ये ln हटा के क्या लिख दो, लॉग ई बेस, लॉग बेस ई 5। क्लियर होगी बात? बोलिए दोनों की सेम वैल्यू है, दोनों की सेम वैल्यू आएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बस क्या है, डिफरेंट तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अच्छा, आते हैं अपने कॉमन लॉग पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे आपके पास कोई क्या है, लॉग हमेशा बेस क्या होगा, 10 होगा, और यहाँ पे बोलते 2, लॉग बेस 10 2। अच्छा, ये कोई बोलते हैं लॉग बेस 10 3 बोलते हैं, लॉग बेस 10 4 बोलते हैं, लॉग बेस 10 5 बोलते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए बेटा, आपको ये वैल्यूज याद करनी होगी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको दिक्कत होगी याद करने में? चिंता न करिए, सिर्फ एक वैल्यू मेरे लिए याद कर लीजिए, सिर्फ एक वैल्यू मेरे लिए याद करिए, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 0.30। कितनी होती है? 0.30 होती है। आगे की वैल्यूज कैसे याद करेंगे मैं बताता हूं। आप क्या करिए, जब भी आपको लॉग बेस 2 तो पता ही है, लॉग बेस 10 3 चाहिए, तो क्या करेंगे, लॉग बेस 2 वाली वैल्यू में, लॉग बेस 2 वाले में क्या करेंगे, 0.30 में 0.15 ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 0.15 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.45 हो गया। अच्छा, लॉग बेस 10 4 चाहिए, तो क्या करोगे, पहली वाली वैल्यू में फिर से 0.15 ऐड कर दो, क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 0.60। बोलिए ये क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या करोगे, 0.15 ऐड कर दो, क्या होगा 0.75। मगर आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है 0.70। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, 70 होती है, होने को तो होती है शायद 0.69 होती है, बट आप 70 याद कर लो, ठीक है, काम चल जाएगा। आप 0.75 भी लिख दोगे मेरे बच्चे, कुछ गलत नहीं है, कुछ अनर्थ नहीं हो जाएगा, ठीक है। आप अपने ऑप्शन तक जेईई नीट में पहुंच जाओगे, ठीक है। अगर आपको याद हो पा रहा है 0.70 तो अच्छी बात है, या तो आप याद कर लो 0.75। कैसे याद रखोगे भाई, इसमें 0.15 ऐड कर देना तो याद हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो क्या क्लियर हो गया इतना? बोलिए। तो ठीक है, ये था आपका लॉग, नेचुरल लॉग, ये था आपका कॉमन लॉग। कॉमन लॉग याद रखिएगा, जैसे अगर मैंने कहा लॉग 5, तो आप अंडरस्टूड है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कि यहाँ पे अगर कुछ भी बेस ना दिया हो तो आप समझ लीजिएगा कि ये बेस क्या है, 10। ठीक है, क्लियर हुआ? बोलिए, समझ गए? अच्छा, आपसे पर्सनली लिखा है यहाँ पे अगर कि लॉग बेस ई 5, इसका मतलब क्या है, ये है नेचुरल लॉग। समझ रहे हैं? अगर कुछ ना लिखा हो, अगर ये ना लिखा होता तो क्या समझते, इसका बेस 10 ही है। बोलिए, जल्दी से पहले कॉपी करिए, फिर कुछ अच्छे से क्वेश्चन कराते हैं। तो बताइए क्या कॉपी हो गया? और बच्चे रोने मत लगना कि भैया ने तो गलत पढ़ा दिया, सर ने तो गलत पढ़ा दिया। यहाँ पे लॉग 3 कितना आ रहा है, 0.45 आ रहा है। आप एकदम एग्जैक्ट वैल्यू लेके बैठे हो, मुझे भी पता है यार 0.47, अब याद नहीं कर पाओगे। तरीका अच्छा ना, 0.15 ऐड करते गए, 0.15 सब में ऐड करते गए, सब बनते गए। सिर्फ एक याद करना पड़ेगा, 0.30। मुझे भी पता है इसकी रियल वैल्यू क्या है, 0.69। ठीक है, चाहे तो आप याद कर लो भैया, बहुत आप पहलवान हो, आप बहुत बड़े ईमानदार हो, भैया याद कर लो, इससे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपके लिए जेईई और नीट में क्या चाहिए, अप्रोच चाहिए। ठीक है, आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए भाई, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, टप से लगा दो, क्लियर हो रहा है। और ये भी रख दोगे, इससे भी आंसर निकालो, बहुत डिफरेंस नहीं होगा, 0.02 का अंतर होगा ज्यादा से ज्यादा आंसर, समझ रहे हो, या 0.03 का अंतर होगा। तो चलिए आइए करते हैं एक क्वेश्चन, जिससे सीखेंगे हम कि कैसे कन्वर्ट करते हैं नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में। ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं, नेचुरल लॉग को किसमें, कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना सीखना है।
आइए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपके पास यहां दिया है log बेस ई 3। जैसे आपने यहाँ पे बेस ई देखा, आप समझ गए ये तो नेचुरल लॉग है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले कॉमन लॉग चाहिए होगा। तो कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इस बेस ई को हटा दो, इस बेस ई को हटा दो और इसकी जगह लिख दो 2.303 लॉग। अब बताइए यहाँ पे बेस क्या होगा, यहाँ पे तो भाई ये हटा दिए हैं, इसकी जगह में ये लिख दिया। किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, कॉमन लॉग। कॉमन लॉग में बेस क्या होता था, 10 होता था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बोलो बोलो, आसान है कि आसान है। और 3 लिखा था, लिखे रहने दो। क्लियर हुआ, बोलिए। अच्छा अब बताइए इसकी वैल्यू क्या लगेगी, 2.303 लॉग 3 की वैल्यू क्या थी, लॉग 3 की वैल्यू क्या थी, बेस 10 पे बताइए, ये थी 0.45। देखिए ये थी। अब ये आप वैल्यू निकाल पाएंगे, आसान है कि नहीं आसान है। अब मैं वैल्यू नहीं निकाला, इतना तो आता होगा आपको, ठीक है। बोलिए क्या कर पाएंगे, कन्वर्ट हो गया भाई। ये क्या था, नेचुरल लॉग, और ये था आपका कॉमन लॉग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स में और आपके इक्विलिब्रियम चैप्टर में, और वो थर्म और एक कौन चैप्टर है, हाँ केमिकल काइनेटिक्स 12th क्लास। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज है भैया। नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको लॉग, ठीक है। बोलिए फिर से बताता हूं, इस बेस ई को हटाओ, 2.303 लिखो और कन्वर्ट कर रहे हो, ये हट गया तो इसकी का बेस क्या आएगा, 10 आएगा। क्यों आया, क्योंकि भाई कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर रहे हो। बोलो चलो एक और क्वेश्चन देखो। देखिए अगर आपके पास यहाँ पे दिया है लॉग, अच्छा चलिए ये देखिए, इसकी क्या मैं दे दूं ln, भाई लॉग ई दूं, लॉग ई दे दूं या ln दे दूं, बात एक है। अब मैं दे दूं यहाँ पे लॉग ई 8 लॉग बेस ई 8, क्या ये और ये अलग है, नहीं ये भी बेस ई पे है, बस दिख नहीं रहा है इसमें। क्लियर हो गई बात। तो आप उसको वैसे ही सॉल्व करो, क्या करोगे, कॉमन लॉग में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे बेस क्या था, ई था, दिख नहीं रहा है, तो इसकी जगह क्या लगाओगे, उस बेस की जगह 2.303 और फिर कॉमन लॉग में कन्वर्ट करो। तो कॉमन लॉग में लॉग बेस 10, यहाँ पे क्या लिखा है, 8 लिखा है। अच्छा लॉग 8 की भैया ने वैल्यू याद ही नहीं कराई, मास्टर ने याद कराई, नहीं याद कराई, तो डर क्यों रहे हो। एक तरीका सिखाया था, याद करो। क्या क्या, इसको एलसीडी लिखे तो पहले लॉग बेस 10, चलो लॉग बेस 10, हाँ बताओ, लॉग बेस 10। अगर आप इस 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो। बोलो अरे भैया इस 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो। अच्छा लिख सकते हैं, हाँ याद करिए मैंने क्या कहा था, अगर लॉग में कभी भी पावर दिखे उसको आगे मल्टीप्लाई भेज दो, तो मल्टीप्लाई भेज दिए। लॉग बेस 10 कितना बचा, 2 बचा यहाँ पे। आसान है कि नहीं आसान है। अब बताओ लॉग बेस 10, 2 की वैल्यू याद कराई थी, कितनी थी, ये थी 0.30, ठीक है। और सामने यहाँ पे इंटू में लिखा है 3 और ये भी है इंटू में। बोलिए क्या आप ये वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, अरे हलवा है यार, एकदम नहीं निकाल पाएंगे, बहुत हलवा है, आप तो कहीं नहीं, इतने तो नहीं आ रहे हैं। बोलो तो तरीका आ गया आपको, डरना नहीं है, कुछ भी दिया। क्या पता आपको लॉग, जैसे आपको यहाँ डर गए लॉग 8 की वैल्यू नहीं पता, अरे भैया थोड़ा बुद्धि लगाओ। क्या इसको क्या लिख सकते हो, लॉग 2 की पावर 3 लिख सकते हो और 3 को आगे फेंक दो, तो भैया आपको क्या निकालना हो, लॉग 2 तो पता ही है। बोलिए क्या रैप कर दूं मैं, साइड जगह मैंने कॉपी करिए। तो चलिए अच्छे से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल तभी इजी होंगे जब आप इन प्रॉपर्टीज को जानते होंगे, ठीक है, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। ध्यान से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 प्रॉपर्टीज हैं, होने को 2-3 प्रॉपर्टीज और हो सकती थी, बट मैंने वो नहीं ली है भैया, उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे पीएचडी नहीं कराना है, समझ रहे हैं। जितने आपके क्वेश्चन हो सकते हैं या जेईई नीट में पूछे जा सकते हैं लॉग के रिलेशन में, ठीक है, उनका यूज फंस जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये इतनी 3 प्रॉपर्टी सफिशिएंट है आपके लिए जेईई और नीट को क्रैक करने के लिए, या 11th 12th के बच्चे हैं तब भी आपके लिए एकदम कंफर्म है कि हाँ इन्हीं प्रॉपर्टी से क्वेश्चन फंसेंगे। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लॉग ब्रैकेट में कुछ लिखा है m इंटू n, याद रखिए जब भी m इंटू n लिखा हो ब्रैकेट में, उसकी जगह आप लिख देंगे लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। इंटू हटेगा और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा
इस बार लॉग में डिवाइड में दिया है लॉग m बाय m। इस केस में क्या होगा, देखिए लॉग m जैसे यहां था तो लॉग n था, बस क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन माइनस का और यहाँ पे इंटू वाले केस में प्लस का, रट जाएगा। बोलिए अब देखिए ये log m की पावर n, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था क्या कि जब भी कोई पावर हो उसको आगे फेंक दो इंटू में, इसके साथ log के साथ, ये इंटू में है इसके साथ, ठीक है। चलिए आपको ये क्लियर हो गया, रट गया, कॉपी में लिखिए पहले जल्दी से। उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करिए, देखते कौन बचा करता है, क्या हो पाएगा आपसे। स्टार्ट करें, देखिए जैसे आपके पास यहाँ लिखा है log बेस 10 6, अगर यहाँ पे 10 ना भी लिखा होता तब भी मैं ये अंडरस्टूड था कि क्या ये किस बेस पे है 10, मगर लिखा है तो और अच्छी बात है। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log बेस 10 6 की जगह इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 ही तो होगी भाई, 6 लिखो चाहिए लिखो, बात एक है। अब सोच रहे हो log 6 की वैल्यू याद कर लें, अरे मैंने आपको याद ही नहीं कराई, मन हो भैया कैलकुलेटर से सारी याद कर लो, कहां तक याद करोगे, क्लियर हो रही बात है। मैं पूछूं आपसे log 18 तो आप ऐसे निकाल पाओगे, कहां तक याद करोगे, तो तरीका सीखो भैया कैसे निकालना है, सिर्फ आप log 5 का याद रखो बस। अब देखो log 6 है तो इसको आपने ऐसे लिख लिया। अच्छा अब देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, log में लिखा है 2 इंटू 3, तो जैसा कि यहाँ देख रहे हो m इंटू n, तो क्या हो जाएगा log m प्लस n, उसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो log बेस 10 2 इंटू लगा प्लस लगा दिए और यहाँ हो जाएगा log बेस 10 3। क्लियर हुआ नहीं, आप बोलो समझ गए। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, ये क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमको पता है log 2 और log 3 की वैल्यू पता है, याद कराई थी भाई, 5 तक तो याद ही है, वो याद होनी चाहिए। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.30, इसकी वैल्यू होती है log 3 की वैल्यू क्या होती है, log 3 की वैल्यू होती है आपकी 0.45, मगर एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 0.47। कोई बात नहीं भाई, आप चाहे 47 रखो 0. ठीक है, चाहे 0.45 रखो तब भी इतना अंतर थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 0.77, ठीक है। बोलिए समझ रहे कि नहीं समझ गए, बोलिए क्लियर हो गया। अब चलिए मूव ऑन करते हैं, क्या क्वेश्चन करिए, ट्राई करिए बस, हो गया। चलो आप इसको क्या लिख सकते हैं, जैसा कि अगर हम देख रहे हैं डिवाइड में यहाँ m बाई n वाला कॉन्सेप्ट देखिए, m बाई n क्या करेंगे log m माइनस log n, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे log बेस 10, ऊपर क्या लिखा है 5 है तो 5 माइनस log बेस 10 n क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। बोलिए हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है इसकी वैल्यू, इनकी वैल्यू पता है मुझे, समझ रहे हैं। ऐसे वैल्यू बताना मुश्किल है तो हमने इसको ऐसा अरेंज कर लिया। अब बताइए log 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 0. असली वैल्यू क्या होती है, देखिए मैंने आपको क्या याद कराया 0.70, आप चाहते हैं आप 0.69 तो वो परफेक्ट वैल्यू एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, कोई अंतर नहीं भैया, चाहे ये लिखो चाहे वो लिखो, ठीक है। माइनस बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू थी 0.30, कितनी थी 0.30। बोलिए अब क्या आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.40, कितना आएगा 0.40। क्लियर हो गया, बोलिए समझ गए। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जैसे आपके पास यहां लिखा है log बेस 10 और यहां लिखा है 27। अब बताइए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, इसको आप क्या लिख सकते हैं 27 को लिख सकते हो log बेस 10 और ये 27 लिख सकते हो 3 की पावर 3 लिखो, 27 ही होगा, बात वही है। क्लियर होगा। अब क्या करेंगे बताइए, इस 3 की पावर को आगे फेंक दो भाई, यही तो लॉग है, देखो पावर आगे आ गई, इसी तरह ये 3 आगे आ जा रहा है। बोलिए यहाँ पे बेस 10 हो गया और ये 3 है, बोलिए अब यहाँ पे हो गया कितना हो जाएगा 3 इंटू लॉग 3 की वैल्यू पता आपको कितनी होती है, क्योंकि 0.45। अब आप इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, कोई बड़ी बात है क्या, बोलिए नहीं निकाल पाएंगे, अरे निकाल लेंगे, ठीक है समझ गए। तो कैसे निकालना देख रहे हैं, क्लियर हुआ। देखिए अगर आपको याद करना होता तो आप याद करिए, बहुत नानू बन रहे हो ना, याद करो log 27 याद हो पाएगा, क्लियर है। तो दिमाग लगाओ कि कैसे यूज करना है आपको वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो पहले कॉपी करिए, मैं साइड हो रहा हूँ, तो बोलिए क्या क्लियर होगा, मैं रख कर दूं, बोलिए। अच्छा ध्यान दीजिए,
ये प्रॉपर्टी सिर्फ भैया कॉमन लॉ के लिए नहीं है, ये नेचुरल लॉ के लिए भी। अच्छा देखिए जल्दी से, अपने डर जाएंगे आप लोग, कहेंगे ये तो सिर्फ कॉमन लॉ के लिए क्वेश्चन कराए हैं, नेचुरल लॉ होगा नहीं। भैया कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रॉपर्टी रखी। यहाँ पे जैसे लॉग बेस 10 है, नहीं दिया तो कुछ, लॉग बेस 10 था, अब यहाँ पे ई होगा तो यहाँ भी बेस ई होगा, बेस ई होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, मैं इसको रब कर दूं। चलिए ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लॉग बेस 10 दिया है, अगर इसकी जगह मैं दे दूं लॉग बेस ई, तो यहाँ भी, तो बताइए क्या होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, लॉग बेस ई है तो इसको यहाँ पे ई लिखोगे, और यहाँ पे इसकी जगह 2 into 3 लिखोगे तो बात वही है 6, कोई दिक्कत नहीं। बस याद रखना यहाँ पे लॉग ई है तो यहाँ भी लॉग ई है। अब इसको कैसे करोगे, देखो भाई जैसे यहाँ क्या था, लॉग बेस 10 लिए थे 2, वैसे यहाँ लॉग बेस ई ले लो, ठीक है। देखो क्या लिखा है, लॉग एम क्या है यहाँ पे, इंटू में ये था ना, 2 है तो यहाँ पे 2 ले लिए, फिर इंटू लिखा है तो प्लस ले लिए, लॉग बेस ई और यहाँ हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं है भैया, बेस ई है तो ई लगाए दोनों में। इससे पहले 10 था तो 10 लगा था, कोई दिक्कत नहीं। मगर अब थोड़ी सी हल्का सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्या ये क्या है, नेचुरल लॉ, उसको पहले कन्वर्ट कर दो इसमें कॉमन लॉ में। ये ई हटेगा, ये ई हटेगा तो क्या होगा, इसकी क्या आएगा 2.303 इंटू लॉग, कन्वर्ट हो गया किसमें, ये भैया नेचुरल लॉ किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉमन लॉ में, बेस 10 हो गया और 2, ऐसे ये भी हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग बेस 10 3। बोलिए आपको इसकी वैल्यू पता होगी, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू पता है, लॉग 3 की वैल्यू पता है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 2.303 इंटू करोगे कितना होता है, ये होता है आपका 0.3 होता है, ये कितना होगा ये भी देखिए, ये कितना होता है, ये होता है 0.45, कितना होता है, ये होता है 0.45। जब आप इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा आपका, क्या जाएगा 4.60 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6.90। बोलिए ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 11.5। बोलिए क्या क्लियर हो गया। तो डरना नहीं है, ये प्रॉपर्टीज भैया चाहे नेचुरल लॉ हो चाहे कॉमन लॉ हो, बस बेस की लगा देना, अगर किसमें होगा, नेचुरल लॉ में। क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, मैं क्या दूं, ध्यान से, अगर आपके पास ये लिखा, देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, बोलिए। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे log 8 माइनस log 27, तो भैया log 8 नहीं पता, log 27 नहीं पता, तो पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सोचिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। क्या आप इसकी जगह इसको ऐसे लिख सकते हैं, log, अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, बेस कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब log बेस 10 है, ठीक है, डरिए मत, ये नेचुरल लॉ नहीं, कौन सा कॉमन है, ये है कॉमन लॉ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं तो उसको समझ लेंगे, बेस 10 चाहिए, ठीक है। आप इसको 8/27 को ये लिख सकते हो, 2 की पावर 2/3 की पावर 3, भाई बात तो वही है, 2 की पावर 3 मतलब 8 आ रहा है, और 3 की पावर 3 मतलब 27, तो 8/27 बात वही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्या कहा था मैंने, जब भी आपको पावर दिखे उसको आगे फेंक दो, 3 लिख दिए और यहाँ पे 2/3 है, आसान है। अब तो कर ही लेंगे, अब कर लेंगे कि नहीं लेंगे, बोलिए। अब क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका log 2 माइनस log 3। अब इसकी वैल्यू पता है आपको कितनी होती है, रहती है 0.30, इसकी होती है आपकी 0.45। बोलिए अब ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 0.15, वो भी माइनस का, ठीक है, और बाहर ब्रैकेट में क्या लगा था, यहाँ पे 3 भी लगा था, तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.45, वो भी माइनस का। बोलिए क्या क्लियर हो गया, बोलिए रब कर दें, हो गया क्लियर। चलिए रब कर रहा हूं मैं। अच्छा देखिए एक और क्वेश्चन, अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हो, log 2 की पावर 3 ऐसा कुछ लिखा है, अब बताइए डर गए क्या, कैसे करेंगे, बोलिए ट्राई करिए, पहले ट्राई करिए, मैं माधो को पिला दूं, जल्दी से आंसर बताइए।
हो गया? बोलिए। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है, ये दोनों क्या है, इनटू में है, तो कैसे लिख सकते हैं आप बताइए। इसको आप लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 ऐसे लिखेंगे और इनटू लगाए तो ये तो प्लस हो गया log 3 की पावर 4। क्लियर नहीं हुआ? और देखिए ये क्या है, ये तो डिवाइड में है, और डिवाइड में होगा तो क्या साइन लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे log 5। ठीक है, log 5। अब जैसे यहाँ कुछ दिया नहीं बेस 10, तो समझ लो बेस 10 है सब में, कोई टेंशन नहीं बात है। ठीक है, अच्छा जैसे अब बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log 2 हो जाएगा और 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका log 4 आगे आ जाएगा और यहाँ पे log 3 हो जाएगा। यहाँ बताइए ये log 5 ही रहेगा। अब बताइए क्या इनकी वैल्यूज तो पता ही है ना, कितना होता है, ये होती है आपकी 0.30 प्लस ये कितना होती है, आगे इंटू 3 लिखा है। ठीक है, ये कितनी होती है, ये होती है 0.45। ठीक है, कितनी होती है 0.45 इंटू 4 लिखा है आगे। ठीक है, ये अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.70 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.70। अच्छा, इसको जब आप और पूरा सॉल्व कर लेंगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इतना तो कर ही लोगे, इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये पूरी ओवरऑल वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, समझ गए? अच्छा ध्यान से देखिए, अब एक कुछ दूसरा क्वेश्चन, जैसा कि आपके पास लिखा है log 1/27, क्या आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बोलिए। ये भी बेस 10 है, नहीं लिखा है बेस 10, बताइए क्या करेंगे, बताइए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log 1/3 की पावर 3। अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log 3 की पावर -3। भाई ये रेसिप्रोकल कर दोगे, चेंज कर दोगे, ऊपर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस, प्लस में थी तो माइनस हो गई, बस। अब बताइए क्या करेंगे, अब तो हो ही जाएगा, बताइए क्या करोगे। पावर क्या है, -3 है तो -3 को आगे फेंक दो। ठीक है, और यहाँ पे log 3 बोलो, हो जाएगा। इसकी वैल्यू पता है आपको log 3 की, -3 देखिए इंटू में है, और ये log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.45। ये भी आप सॉल्व कर लोगे, इसकी पूरी वैल्यू पता चल जाएगी। बोलिए, तो बहुत आसान है, ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉग। सारे क्वेश्चन कराए थे जितने हो सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।